नमस्कार मित्रों, ये है कुछ चाइना 801 मॉडल का एंगल ग्राइंडर। यहाँ से देखिए इसका जो स्पिंडल है, इसको इस तरह से हिलाते हैं तो ये पूरा हिल रहा है। 4 यहाँ पर स्क्रू लगे रहते हैं, इसको हमको फिक्स करना है। अब बेरिंग में इसमें ये दिक्कत होता है कि ये जो ऊपर का मेटल वाला जो हाउजिंग रहता है ना, ये चाइना वालों का इतना कमज़ोर रहता है कि यदि अगर गियर निकालने के लिए जाते हैं तो अक्सर हमारा ये टूट जाता है। अगर ऊपर से हैंड प्रेस मशीन में या फिर हाइड्रोलिक में से अगर इसको प्रेस करके दबा करके निकालते हैं तो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो पुलियर की सहायता से हम इसको कैसे निकालेंगे और बड़े आराम से इस बेरिंग को हम चेंज करेंगे, तो चलिए जानते हैं इसमें इसका प्रोसेस। चारों बोल्ट खोलने के बाद में देखिए यहाँ से अगर इसको हिला रहे हैं तो पूरा का पूरा ये हिल रहा है, यानी कि जो हाउजिंग बेरिंग है इसका ये ख़राब हो चुका है। मेरे से भी 2 बार टूट चुका है, तो इसलिए फिर मैंने इसको पुलियर से ही निकालने का प्लान कर लिया है। इसका देखिए जो लॉक रहता है, जो गियर को लॉक करता है, वो भी इसका ख़राब हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग इसका लॉक चेंज करेंगे और लॉक चेंज करने के बाद में इसका जो गियर है वो भी डालेंगे। तो इस तरह से हमने नया लॉक ले लिया है और इसके अंदर कुछ इस तरह से हम लोग नया लॉक डाल देते हैं। ये आपको मार्केट में पावर टूल्स की शॉप में बड़े आराम से मिल जाएगा। हल्का सा यहाँ से ग्रीस लगा लेते हैं, वरना ये जब हम लोग इसको फिटिंग करते हैं तो अक्सर ऊपर वाला जो है ब्लैक वाला कैप है ये फट जाता है। तो हल्का सा ग्रीस यूज कर लेंगे यहाँ से, ताकि आराम से सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं लगाने का है, क्योंकि ऊपर से हम अभी इसके ऊपर फेविक्विक भी या तो विट्रा या तो जो अलग अलग चिपकने वाला आता है प्लास्टिक वाला, उसको हम इसके अंदर चिपकाएंगे भी। अब चलिए इसका जो स्पिंडल, गियर, हाउजिंग तीनों चीज़ हम इसका अलग करेंगे। तो देखिए जो बड़े साइज का बेरिंग रिमूवर पुलियर आता है ये टूट जाता है अक्सर। तो टूटने से इसको बचाने के लिए हम लोग इतना लंबा सा पुलियर लेंगे, बड़ा वाला। पुलियर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो तो आप मंगा सकते हो। इस तरह से इसको पुलियर को सेट करेंगे गियर के ऊपर। काफ़ी हार्ड रहता है। अब अगर हाउजिंग को नीचे रख करके हम लोग अगर हाइड्रोलिक से या हैंड प्रेस मशीन से इसको दबाते हैं तो 2 बार तो मेरे से खुद ही टूट चुका है। तो इसलिए मैं आपको ये सॉल्यूशन बताता हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसके लिए इस तरह का जो वॉइस मशीन होता है, ये वॉइस मशीन भी चाहिए होगा। इस तरह से इसको वॉइस के अंदर सेट करेंगे। तो ये हमारा वॉइस के अंदर सेट हो चुका है। अभी इस तरह का जो 13 नंबर का यहाँ पर ये पाना लग गया है, तो यहाँ पर इसी को लगा करके इस तरह से इसको घुमाएंगे, क्योंकि हाथ से पकड़ करके घुमाते हैं काफ़ी ज़्यादा ताकत लगती है हाथ में। तो इस पाने की सहायता से और आसानी हो जाती है। देखिए वॉइस में से खिसक गया है पुलियर। काफ़ी निकल करके लूज हो गया है। अब चलिए इसको हाथ से घुमा करके इस तरह से निकाल लेते हैं। तो चलिए इस तरह से हमारा जो गियर है वो निकल चुका है। इस गियर को वापस से अलग कर लेते हैं। अब इस स्पिंडल को निकालना है हमें। यहाँ पर जितना भी कचरा वगैरह ग्रीस का सूखा हुआ ग्रीस लगा रहे उसको साफ़ कर देना है। और सबसे पहले यहाँ से हम लोग ये जो लॉक लगा रहता है यहाँ पर, जो कि बेरिंग को लॉक करता है, ये लॉक, इसको इस तरह से नोच प्लायर से निकाल लेंगे। जो लॉक निकालने वाला रहता है इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा।
अब चलिए ऊपर की साइड से हल्का हल्का ठोकर करके और बैरिंग को नीचे की साइड निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा ठोकर नहीं मारना है, ऊपर से स्पेंडल ख़राब नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये निकल चुका है। अभी पुलर से ही इसको बैरिंग को भी हम स्पेंडल से निकाल करके बाहर कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ से देखिए 6201 यानी कि 6201 की जो बैरिंग है वो इसके अंदर लगी हुई है। जितने भी नए मॉडल के ग्राइंडर अभी आ रहे हैं डिवाल्ट वगैरह ओरिजिनल को छोड़ करके, उनमें अक्सर यही बैरिंग देखने को मिलता है। तो देखिए मैंने यहाँ से नया बैरिंग ले लिया है 6201 का। आप अपने नज़दीकी एरिया से अच्छी क्वालिटी का बैरिंग ले लीजिएगा। इस तरह से इस बैरिंग को सेट करेंगे और इसी बैरिंग के ऊपर इस तरह से पुराना वाला बैरिंग रखेंगे और इस तरह से इसको हल्का हल्का थोड़ी सी ठोकर मारेंगे तो ये सेट हो जाएगा। इस तरह से ऊपर वाले बैरिंग पे ठोकर मार करके इसको सेट कर सकते हो। मैं एक यहाँ से आइडिया बताता हूँ, बाकी मैं इसको अभी हैंड प्रेस मशीन में से नीचे दबा देता हूँ। तो देखिए इस तरह का 2 नंबर का मेरे पास में जो हैंड प्रेस मशीन, आर्बर प्रेस मशीन जिसे बोलते हैं, ये है मेरे पास में। तो इसको इस तरह से दबा करके और इस बैरिंग को सेट कर देंगे। इस आर्बर प्रेस मशीन का मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो और वहाँ से आप कस्टमर केयर नंबर ले करके आप लोग वहाँ पर बात करके और इसको मंगवाना चाहो तो आप लोग मंगवा सकते हो। अब चलिए इसका जो लॉक है, इस लॉक को हम लोग वापस से फिट कर देते हैं इसके अंदर। इसको इस तरह से ठोक करके नीचे एक खांचा रहता है जिसके अंदर ये लॉक सेट हो जाता है। अब चलिए इस तरह से इसका स्पेंडल रख लेते हैं, कुछ इस तरह से गियर रख लेते हैं। 629 नंबर का या 62001 नंबर का कोई भी बैरिंग का बाहर वाला जो टुकड़ा रहता है इस तरह से रखेंगे ताकि गियर के ऊपर डायरेक्ट हैंड प्रेस मशीन का लोड नहीं पड़े, नहीं तो दांतें ख़राब हो जाएंगे गियर के। और इस तरह से इसको नीचे के साइड पुश करेंगे तो ये जो गियर है हमारा स्पेंडल के अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ ये हमारा जो गियर है ये सेट हो चुका है। अभी चलिए इस गियर के ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा ग्रीस यूज कर देते हैं। अंदर गियर बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीस बिल्कुल भी नहीं भरना है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर दबा करके ग्रीस भर देते हैं। भाई उसको घूमने के लिए अंदर जगह चाहिए होगा, दबा करके नहीं भरना है, सिर्फ आवाज़ नहीं करे इसलिए जो ग्रीस है और दोनों गियरों के बीच में टकराता है तो साउंड कम हो जाता है, इसलिए डाला जाता है और थोड़ी इसको फ्री घुमाने में मदद करता है। पूरे बॉक्स को ग्रीस से नहीं भरना है वरना फिर गर्म होता है यहाँ से एंगल ग्राइंडर। तो इस तरह से देखिए जो इसके अभी चारों स्क्रू हैं उनको फिट कर देना है। अब देखिए लॉक है जो यहाँ पर हमने फिट किया है, क्या होता है कभी कभी बाहर निकल जाता है तो इस तरह से फेविक्विक किया तो फिर जो वीट्रा वगैरह इस तरह की मिलती हैं चिपकने वाली, इसको इस तरह से हल्का सा डाल देंगे तो यहाँ से थोड़ी अच्छे से फिक्स हो जाता है। चलिए अभी इसको चालू करके देख लेते हैं। सीरीज में चालू किया तो यहाँ से देख सकते हो कि ये एंगल ग्राइंडर बिल्कुल हमारा परफेक्ट चलने लगा है। बस कुछ इसी तरह से हम हाउजिंग बैरिंग को चेंज कर सकते हैं।